आरूही को देखने के लिए आज लड़के वाले आ रहे थे। घर परिवार बहुत संपन्न था, लड़का भी अच्छी नौकरी में था। आरूही की मां कल्पना जी और बहन गीता उसे तैयार करने में लगी थी। गीता ने कहा, देखना आरूही, आज सब कुछ ठीक रहा तो आज ही सगाई पक्की हो जाएगी। कल्पना जी भी खुशी से बोली, अगर बात पक्की हो गई तो आज ही लड़के को अंगूठी पहनाकर शगुन कर दूंगी। आरूही के भविष्य के सपने सजाए मुस्कुरा रही थी। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ गए। सभी को आरूही बहुत पसंद आई। लड़के का नाम अरुण था। अरुण की मां शोभा जी तो आरूही से ही बात करने में लगी थी। थोड़ी देर में ही सगाई की बातें भी शुरू हो गई। आरूही का पारिवारिक परिवार बहुत खुश था। कल्पना जी ने आवाज, अरे गीता बिटिया मिठाई ले आओ, बात पक्की हो गई है, सब मुंह मीठा करवाओ। गीता मिठाई लेकर आ गई। तभी शोभा जी ने चश्मा नीचे कर गीता को देखा और पूछा, ये कौन है बहन जी? कल्पना जी ने खुशी से बताया, ये मेरी बड़ी बेटी है, कॉलेज में लेक्चरर है। शोभा जी ने जगलाते हुए पूछा, तो फिर आप लोगों ने बड़ी बेटी की शादी पहले क्यों नहीं की? कल्पना जी ने थोड़ा संकोच से कहा, वो गीता की शादी तो हुई थी लेकिन तलाक हो गया 2 साल पहले। शोभा जी बड़े ऊंचे स्वर में बोली, तलाक ये भी होता है आपके घर में? उन्होंने अपना लहजा बदलते हुए अपने बेटे से कहा, अरुण बेटा देख, पापा यूं अचानक चले जाने की वजह से पूछी तो शोभा जी बिफर पड़ी। अरे हमारा इकलौता बेटा है, उसके लिए ऐसी लड़की, ऐसा परिवार न बाबा न, मैं नहीं करूँगी ऐसे परिवार में अपने बेटे की शादी, जहाँ पहले ही एक बेटी तलाक लिए बैठी है, आज एक ने लिया है, कल दूसरी भी वैसे ही निकली तो हमें क्या करेंगे? समाज थूकेगा हम पर। पता नहीं क्या संस्कार दिए होंगे लड़की को, मेरी तरफ से तो ना है। सभी खामोश रहे। कुछ देर बाद फिर अरुण चुपचाप कमरे में चला गया। करीब 1 सप्ताह के बाद रविवार का दिन था। शोभा जी और अरुण के पापा सोफे पर बैठे चाय पी रहे थे। अरुण भी अपने किसी काम में लैपटॉप पर व्यस्त था। तभी शोभा जी के फोन की घंटी बजी। अरे कल्पना जी का फोन है, अब हम नहीं जवाब दे रहे हैं तो समझ ही जाना चाहिए उनको कि हमें रिश्ता नहीं पसंद है, ये रोज रोज फोन करने की क्या जरूरत है? अरुण के पिताजी बोले, अरे ऐसे कैसे समझ जाएंगे, कुछ तो बताना पड़ेगा उनको, बेटी का मामला है, कुछ तो सोचो। शोभा सभी बाहर जाते सबसे पहले ही अरुण की बहन कोमल भागती हुई आई और माँ के गले से लिपट गई। वो रोए जा रही थी। अरुण भी जल्दी से उठकर आया। देखा तो कोमल के शरीर पर नीले चोट के निशान थे, आंख भी सूजी हुई और काली पड़ चुकी थी। कोमल बस एक ही रट लगाई थी, मुझे उस हैवान के पास नहीं जाना, वो लोग मुझे मार डालेंगे, मम्मी पापा मुझे बचा लो। अरुण ने डॉक्टर को बुलाया और कोमल को दवा दिलाई। इतने में कल्पना जी, आरूही के पापा और गीता शोभा जी के घर की देहरी पर खड़े दिखे। शोभा जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और कोमल को कमरे में ले गईं। अरुण ने उन्हें अंदर बुलाया। कोई कुछ कहता उससे पहले ही गीता ने सबसे कहा, अगर मेरी वजह से मेरी बहन के रिश्ता तोड़ रहे हो तो ऐसा मत कीजिए, मेरी बहन में कोई कमी नहीं है, आप सब मेरी बहन को। शोभा जी से कल्पना जी ने कहा, बहन जी स्वीकार कर लीजिए, आपकी बेटी तो फिर भी सही सलामत है। जब हमारे पास गीता के ने ससुराल से फ़ोन किया था और हम सब जब इसके पास पहुँचे तो गलत कदम उठाने जा रही थी, अगर हमें 1 मिनट भी देर हो जाती तो हम इसे खो देते। हमेशा लड़की या उसके संस्कारों की गलती नहीं होती। ये समाज ऐसे लोगों से भरा है जिन्हें किसी दूसरे की औलाद के दुख की परवाह नहीं होती। जब अपनी संतान छोटी होती है और जरा सी ठोकर भी लग जाए तो माँ बाप का कलेजा मुंह को आ जाता है। फिर ये दरिंदा इतना मारते हैं, कई बार मार भी डालते हैं, तो इनकी परवरिश नहीं बल्कि बेटी की परवरिश में खोट कैसे हो गई? मैंने मेरी बेटी को झूठे बंधनों से आज़ाद किया, अब आप उसे पछतावा का दंड मत दीजिए, बाकी आपको जैसा ठीक लगे। अरुण बोला पड़ा, बड़ी बहन की ऐसी हालत में देखकर मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था कि मन करता है पूरे परिवार को हवालात पहुंचा दूं। आपने बहुत सहन किया है गीता जी, आरोही के साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये बातें शोभा के किनारे बैठी आंसू बहा रही थी। धीमे कदमों से आई और गीता के सर पर हाथ से हाथ फेर दिया। मुझे माफ़ कर दे बच्ची। फिर कल्पना जी ने कहा, आपको जो भी तारीख सही लगे आप सगाई निश्चित कर लो, हम खुशी खुशी आरोही को आपके घर की बहू बनाकर लाएंगे। कोमल भी बाहर आ गई। शोभा जी ने उसे
जाकर पकड़ा। अरे तू क्यों आ गई? डॉक्टर ने आराम करने को बोला है तुझे, कोमल ने कहा। माँ, इतने समय से अपना सब देख सबसे छिपा कर रखा था तो इतना झेल, आज इतनी बड़ी खुशी मिली तो पूरी दुनिया को दिखाना है मुझे कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे भाई की शादी है। सभी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव